लेकिन अगर आपको चाहत है, आपका अंतरात्मा चाहता है, तो जीवन में जब तक तन में प्राण है तब तक पुरुषार्थ जरूर कमाना, परमार्थ अवश्य कमाना। अगर आप पुरुषार्थ कमाएंगे, परमार्थ कमाएंगे, तो निसंदेह आपका पुण्य कर्म संग्रह होगा। जब पुण्य कर्म संग्रह होगा तो वो आपके लोक और परलोक में ऐसे काम आएगा, ऐसे काम आएगा जैसे किसी का बैंक में खाता है और धन उस खाते में है, आवश्यकता पड़ने पर, विशेष जरूरत पड़ने पर कहीं नहीं भागते, कहीं दिमाग नहीं दौड़ाते, तुरंत कि भाई धन की जरूरत है, चलो हमारा खाता बैंक में है, और खाते में से पैसा निकाल के लाते हैं। फिर कहीं मांगने की या हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से आज मौका है, वक्त है, समय है, आप आत्माओं के लिए जो ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ हैं, धनवान है, यश मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, इसी तरह से उन्होंने भी साकार हरि परमात्मा का भजन किया होगा, इबादत की होगी, त्याग तपस्या की होगी, उनको नर नारी का चोला मिला और ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ हैं, धनवान हैं, पदवान हैं। अगर ऐसा न करते, अगर उनका सत्य का धन सत्य के खाते में, सत्य की बैंक में न होता, क्यों? समझ आता है वर्तमान से, संस्कार, जीवन संस्कारों पर निर्भर करता है। पूर्णतया ये पक्का समझ है कि जीवन संस्कारों पर निर्भर करता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। अतीत का तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। आज मौका है, वक्त है, समय है, वर्तमान को तपस्या बना लो, आपका उज्जवल भविष्य का निर्माण निसंदेह हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान की कोख में आपका भविष्य छिपा हुआ है, वर्तमान की कोख में आपका भविष्य छिपा हुआ है। अगर आज अपने वर्तमान को नहीं संभाल पाए तो भविष्य भी खराब हो जाएगा। क्योंकि अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। लेकिन मैं एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, वो क्या? जैसे आपके कमरे में, आपकी अलमारी में जो कुछ आपने भरा हुआ है, जब खोलोगे तो वही निकलेगा जो आपने भरा हुआ है। ये शरीर रूपी कमरा है, ये शरीर रूपी अलमारी है, बहुत समझना है। कभी कभी परेशान हो जाते हैं। अगर आपके अंतःकरण में लोभ बसा हुआ है, लोभ बसा हुआ है, आप जहां भी जाएंगे, जहां भी बैठेंगे, तो लोभ ही लोभ दिखाई देगा और कुछ दिखाई, बहुत समझना यहां। अगर आपके अंतःकरण में मोह छिपा हुआ है तो मोह के अलावा और कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार अगर आपके अंतःकरण में, रोम रोम में अहम छिपा हुआ है तो अहम ही अहम बरसेगा, आपके पास दूसरा कुछ बरस नहीं सकता। अगर वर्णवाद का विष छिपा हुआ आपके अंतःकरण में तो जो भी आप निकालेंगे, जो भी करेंगे, वर्णवाद के तहत ही करेंगे, दूसरा कर ही नहीं सकते। मैं मेरी अपना पराया बसा हुआ है रोम रोम में, अंतःकरण में, तो मैं मेरी अपने पराये के तहत ही आप करोगे, इससे परे कर ही नहीं सकते। और जिसके अंतःकरण में निस्वार्थ में डूब जाने के कारण गाली भरी हुई है, क्रोध भरा हुआ है, तो वही निकालेगा, दूसरा नहीं निकाल सकता। लेकिन जब आप देवी स्वरूपा, देव स्वरूप, संत जन, भक्त जन, ऋषिवर मुनिवर पुराना सत्य के साथ के द्वारा ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से पुराना कचरा छांट रहे हो, निकाल रहे हो, और आज सत्य ही सत्य अपने हृदय में भर रहे हो, परमात्मा की
भक्ति भर रहे हो, इंसानियत भर रहे हो, मानवता भर रहे हो, तो सोच लीजिए अगर जमाना भी आपको गाली दे तो आपके ऊपर असर होने वाला नहीं। जहां सत्य विराजमान हो गया, सत्य की कृपा हो गई, फिर उससे गाली गलौज, भेदभाव, संप्रदाय, ऊंच नीच, गरीब अमीर का कोई असर नहीं होता है। ये प्रभु परमात्मा साकार हरि की विशेष कृपा मानो, विशेष दया मानो, रहमत मानो, और इसको प्राप्त करने के लिए ये अभ्यास कर रहे हो, अभ्यास करते ही रहना। क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान से समझाया जा सकता है, लोभी को नहीं, अहंकारी को नहीं, भेदवादी को नहीं। वो लोभी तो लोभ से समझेगा, अहंकारी अहंकार से समझेगा, वनवादी वनवाद से समझेगा। ज्ञानी को ज्ञान से समझा जा सकता है। लेकिन आम महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियों का आगमन सत्य के संग में हुआ है, अपने मन मस्तिष्क में रख लो, कभी निकलने मन देना। आपका मार्गदर्शन कोई आदमी नहीं कर रहा, कोई स्त्री नहीं कर रही, आपका मार्गदर्शन स्वयं, वैसे तो पूरे ब्रह्मांड का संचालन साकार हरि करते आए, कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन विशेषकर आपका मार्गदर्शन स्वयं आप आत्माओं को राह दिखाने, रास्ता दिखाने का कार्य स्वयं साकार हरि परमात्मा कर रहे हैं। ये दिमाग से जीवन में कभी निकालने मन देना, क्योंकि संसार में किधर भी जाना है, मार्गदर्शक का होना नितांत आवश्यक है। अब किसने किस प्रकार का मार्गदर्शक चुना, जैसा है वो वैसा ही मार्गदर्शन करेगा। पूर्व में ही परिभाषित किया जा चुका है, व्याख्या की जा चुकी है। इसलिए आज मौका है, वक्त है, समय है, मिथ्या न स्वर, भेदभाव रहित, मैं मेरी रहित, छोटा बड़ा रहित, काला गोरा रहित, नर नारी रहित, साकार हरि परमात्मा के अलावा जगत में और कोई आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जो यहां देखने को मिलता है, जो आप यहां देख रहे हैं, ये साकार हरि परमात्मा की देन है। आप पर जो कृपा की है, आप पर जो कृपा की जा रही है, आपकी हर किसी के हाथ में यही कहा जाता है कि 5 उंगली एक सी नहीं होती, यही कहा जाता है। लेकिन आप महापुरुषों की 5 उंगली क्या, सब कुछ एक हो चुका है। आप महापुरुष जो जुदा जुदा थे, जुदा जुदा बिखरे हुए थे, टकराव था, आज साकार हरि परमात्मा ने आपको एकत्रित कर दिया है, एक सूत्र में बांध दिया है, एक धागे में बांध दिया है, और आपके जीवन को धन्य बना दिया, सद्ज्ञान देकर, सद्कर्म कराकर। और आपको जीवन में क्या चाहिए और जीवन में क्या आवश्यकता है, आपने ये भी देखा होगा, सुना होगा, लोहे का अंकुश होता है जरा सा, जो मदमस्त हाथी को भी कब्जे में कर लेता है। ये सुना होगा भली भांति। इसी प्रकार साकार हरि परमात्मा का वचन कितना सूक्ष्म है, लेकिन कितना विशाल है, आकलन नहीं किया जा सकता। साकार हरि परमात्मा का वचन और सेवा और ये सत्य का अभ्यास, अगर आप इन तीनों शब्दों को पकड़ा और चलते रहे, तो जब जरा सा अंकुश मदमस्त हाथी को कब्जे में कर लेता है, अगर आपने तीनों शब्द को पकड़कर
और कर्म में ढाल लिया, व्यवहारिक रूप देना शुरू कर दिया, निसंदेह आपका जीवन निहाल हो जाएगा। आप बाग बाग हो जाएंगे, आपका जीवन खिले हुए फूल की तरह हो जाएगा और चलते ही रहे तो इस संसार में भी यश पाओगे और जीते जी एहसास करोगे, महसूस करोगे, देखोगे कि अब मेरा भव से बेड़ा पार हो गया। क्योंकि आप न नर है न नारी है, एक हाथ में सत्य की मसाल है, दोनों हाथ में सत्य की मसाल ले लो, खुद भी प्रकाशमान बनो और जिसको जरूरत है वो भी अंधकार से प्रकाश में आ जाएगा। ये सबसे बड़ा पुण्य है, इससे बड़ा कोई पुण्य जगत में न था, न है, न ही होगा।